सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक हम बदलें तो युग बदलेगा। इसमें अब तक 5 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी 6वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। असुरता के अभिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर देवत्व को सक्रिय एवं संघर्षरत होना पड़ा है। पौराणिक उपाख्यानों में इस तथ्य का पन्ने पन्ने पर प्रतिपादन है। 18 पुराणों और 18 उप पुराणों में देवासुर संग्राम की सहस्त्रों कथाएं विद्यमान हैं। छल बल में असुर तगड़े पड़ते हैं, फिर भी ईश्वरीय सहायता देव वर्ग को मिलती है और अंततः वही जीतता है। असुरता को हर इतिहास में पराजय का ही मुंह देखना पड़ा है। दुष्टता के पास छल बल से एकत्रित साधन बहुत होते हैं, इसलिए उसका आतंक कुछ ऐसा छाया रहता है कि सर्वसाधारण को प्रतिरोध करने का साहस नहीं होता। किंतु यह स्थिति देर तक नहीं रहती। सृष्टि का संतुलन न बिगड़ने देने में सतर्क भगवान यथासंभव देव वर्ग को सजग करते हैं, उसमें प्राण फूंकते हैं और देखते देखते सामान्य प्रतीत होने वाले मनुष्य असामान्य उत्कृष्टता की भूमिका प्रस्तुत करने लगते हैं। निराशा आशा में बदल जाती है। इन दिनों भी यही सब कुछ होने जा रहा है। पौराणिक देवासुर संग्राम की महती श्रृंखला में एक कड़ी अब और भी जुड़ने वाली है। अगले ही दिनों एक ऐसा बवंडर सामने आने वाला है जिससे असुरता का उन्मूलन और देवत्व का अभिवर्तन जो आज असंभव लगता है, कल की बदली हुई परिस्थितियों में पूर्ण संभव दिखने लगेगा। नर पशुओं को भी यूं तो असुरों में ही गिना जाता है, क्योंकि वे उपद्रव की शक्ति न रखते हुए चलते अशिष्टता की राह पर हैं। मनुष्य जीवन के कुछ कर्तव्य हैं और कुछ उत्तरदायित्व उन्हें पूरा न करके जानवरों की तरह पेट पालने और प्रजनन करने वाली नीति को अपनाए रहना मनुष्यता को कलंकित करता है। नियंत्रण के अभाव में पशुता के जितने कदम आगे बढ़ते हैं वे कुमार्ग की ओर ही होते हैं। इसलिए इस वर्ग की गणना भी धरती के बोझ वर्ग में ही की जाती है। नर पिशाच और नर पशु दोनों मिलकर एक असुर वर्ग बनता है और यही संसार में सब प्रकार के संकट उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। जिस प्रकार नगर भर की गंदगी को स्वच्छ करने का पवित्र उत्तरदायित्व हरिजन वर्ग उठाता है, उसी प्रकार असुरता के द्वारा उत्पन्न की गई समस्त विकृतियों और विपत्तियों के निवारण करने का भार देव वर्ग पर रहता है। इस कार्य को यूं तो वे सदा ही करते रहते हैं, ना करें तो पाप के पहाड़ जमा हो जाएं और 10-20 वर्ष में ही यह दुनिया रहने के लायक न रहे। इस सफाई की भारी आवश्यकता तब युद्ध स्तर पर करनी पड़ती है जब नगर में हैजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया जैसे संक्रामक रोग फैलने का खतरा सामने प्रस्तुत होता है। उन दिनों तो चौगुने सौगुने उत्साह से ये सफाई का कार्य पूरा किया जाता है। सेना के प्रहरी यूं सदा ही सतर्क रहते हैं, पर जब कभी शत्रु के आक्रमण का खतरा सम्मुख होता है तब सीमा रक्षक सैनिकों को चौगुनी सतर्कता एवं जिम्मेदारी का परिचय देना पड़ता है। इन दिनों हैजा फैलने और शत्रु के आक्रमण से भी भयंकर खतरा मानव समाज के सम्मुख उपस्थित है। असुरता के उपदेश की प्रतिक्रिया संसार के कोने कोने में कोहराम उत्पन्न किए हुए हैं। इस अवांछनीय स्थिति का निराकरण करने की जिम्मेदारी देव वर्ग की है, उन्हें ही उठानी होगी। अनादिकाल से यही होता चला आया है। असुरता के उपद्रवों का समाधान करने के लिए देवता सज धज के साथ मैदान में आते रहे। इसी के फल से देवासुर संग्राम हुए हैं और फलतः ईश्वरीय संरक्षण में देवताओं की विजय के साथ परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का प्रयोजन पूर्ण ही हुआ है। यही अब फिर से होने जा रहा है। असुरता तब बढ़ती है जब उसकी प्रतिरोधी दैवी प्रकृति शिथिल पड़ जाती है। रात्रि तब आती है जब सूर्य अस्त हो जाता है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार कहाँ टिक सकेगा। इसी प्रकार आदर्शवादी उत्कृष्ट भावनाएं जब मनुष्य के भीतर तीव्र लहरें उठाती रहती हैं तब असुरता को पैर टिकाने का अवसर नहीं मिलता, पशुता के लिए कोई अवसर नहीं रहता। देवत्व को प्रबल परिपुष्ट बनाने से एक वातावरण
स्वतः तैयार होता है, जो असुरता का उन्मूलन करके रखते। इसमें संघर्ष के अवसर भी आते हैं। चींटी के पंख मरते समय ही उगते हैं, तब वह दीपक को बुझाने के लिए उस पर आक्रमण करती है और इस दुष्प्रयत्न में स्वयं ही जल मरती है। देवत्व के प्रबल परिपुष्ट होने पर आसुरी तत्व भी ऐसे ही आक्रामक बनते हैं। अंततः अपनी कुचेष्टाओं के फलस्वरूप विनाश के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। देवत्व का जागरण एवं पोषण करने की तैयारी ही वह प्रयत्न है जिसके फलस्वरूप वर्तमान असुर अंधकार का निराकरण होगा। परिपुष्ट देवत्व से वह व्यापक प्रभाव उत्पन्न होगा, जिससे प्रभावित होकर लोग पशुता और पिशाच वृत्ति का दुष्परिणाम समझ सकने योग्य विवेक एवं उन दुष्प्रवृत्तियों को त्याग सकने योग्य साहस कर सकें। देवत्व की बढ़ी हुई प्रखरता मानवीय मन में आच्छादित समस्त कषाय कल्मशों को धोकर रख देगी और यही आज नरक बनी हुई धरती कल स्वर्गीय सुख शांति से सुसज्जित होगी। अगले दिनों देवासुर संग्राम होने वाला है। उसमें मनुष्य और मनुष्य आपस में नहीं लड़ेंगे, वरन आसुरी और दैवी प्रवृत्तियों में जमकर अपने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष होगा। असुरता अपने पैर जमाए रखने के लिए, देवत्व अपनी स्वर्ग संभावनाएं चरितार्थ करने के लिए भरसक चेष्टा करेंगे। इस विचार संघर्ष में देवत्व के विजयी हो जाने पर वे परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिनमें हर व्यक्ति को उचित न्याय, स्वातंत्र्य, उल्लास, साधन और संतोष मिल सके। असुरता इन दिनों अपने पूर्ण विकास पर है। देवत्व सुसुप्त और विशृंखलित पड़ा है। आवश्यकता इस बात की है कि देवत्व जगे, संगठित हो, युग की आवश्यकता एवं ईश्वरीय आकांक्षा की पूर्ति के लिए कटिबद्ध हो। जिन आत्माओं में दैवी प्रकाश का आवश्यक अंश विद्यमान है, उनकी अंतरात्मा में युग की पुकार सुनने और अपने पुनीत कर्तव्य की दिशा में अग्रसर होने की अंत पुकार उठ रही है, पर अभी वह इतनी धीमी है कि प्रोत्साहन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। युग निर्माण योजना के अंतर्गत यही प्रयोजन पूरा किया जा रहा है। आशा करनी चाहिए कि वह दिन हम लोग अपनी इन्हीं आंखों से इसी जीवन में देखेंगे, जबकि अगणित तीव्र प्रवृत्तियों के व्यक्ति अपने अपने स्वार्थों को तिलांजलि देकर विश्व के नवनिर्माण में ऐतिहासिक महापुरुषों की तरह प्रवृत्त होंगे और इन दिनों जिस पशुता और पैशाचिक वृत्ति ने लोकमानस पर अपनी काली चादर बिछा रखी है, उसे तिरोहित करेंगे। अनाचार का अंत होगा और हर व्यक्ति अपने चारों ओर प्रेम, सौजन्य, सद्भाव, सहयोग, न्याय, उल्लास, सुविधा एवं सज्जनता से भरा सुख शांतिपूर्ण वातावरण अनुभव करेगा। उस शुभ दिन को लाने का उत्तरदायित्व देव वर्ग का है। उसी को जगना है, उसी को संगठित होना है, उसी को अविवेक के विरुद्ध संघर्ष में तत्पर होना है। वे जितने कम समय में अपना उत्तरदायित्व वहन करने को तत्पर हो सके, उतना ही शीघ्र नवयुग का स्वर्णिम प्रभाव उदय होते हुए हम देखेंगे और धन्य होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो नवयुग के आगमन में जो देरी हो रही है, वो उन लोगों की वजह से हो रही है जिनके अंदर की देवत्व है, लेकिन वो अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन देवत्व धारण किए हुए लोगों को अपने उत्तरदायित्व का पता चल जाएगा, वो जग उठेंगे और अन्याय के विरुद्ध जिस दिन वो आवाज़ उठाएंगे, उसी दिन नवयुग का आगमन शुरू हो जाएगा। और नवयुग का आगमन हम इसी जीवन में आप और हम देखेंगे। कोशिश करिए कि हम और आप अपने प्रयासों में लगे रहें और गुरुदेव के सपने को पूरा करें और नवयुग का आगमन इसी जीवन में आप और हम देख पाएँ। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।